जाएगा। रामू, साहूकार जी आप क्यों बे रामू? हाँ, क्या हुआ मेरे कर्जे का? जी आप राजू को अपने साथ ले जाइए और हमें कर्जे से छुटकारा दे दीजिए। हाँ, हाँ। चल राजू, मेरे साथ चल और ठीक तरह से काम करना, वरना तेरी खाल खींच लूंगा, समझा? चल। बाबू बाबू मुझे मत भेजिए, मैं खिलौने भी नहीं मांगूंगा और खाना भी नहीं मांगूंगा। तेरी माँ जब से इस घर में आई थी ना, मैं तो बर्बाद ही होता चला गया और ऊपर से मरते मरते तुझको छोड़ गई वो। माँ को देते हो? चलिए साहूकार जी, मैं आपके सारे काम करने के लिए तैयार हूँ। चल बेटा। तुम क्या कर रहे हो? मैं पढ़ रहा हूँ। पढ़ने से क्या मिलता है? पढ़ने से नौकरी मिलती है, रुपए मिलते हैं, रहने को घर मिलता है। मुझे भी पढ़ा दो ना। देखो 1 महीने के बाद मेरे एग्जाम्स हैं, मुझे पढ़ने दो। अगर मैं तुम्हें पढ़ाने लगा तो मैं फेल हो जाऊंगा। फिर? ऐसा करो, उस होटल के पीछे जो टीचर हैं उनसे पढ़ लो। ठीक है, मैं कल ही उनसे मिलूंगा। बच्चों, हर धर्म और इंसानियत में लिखा है कि गरीबों पे दया करना, बेसहारों को सहारा देना, गिरे हुओं को उठाना। क्या बात है लड़के? मुझे पढ़ना है। इधर आ। फीस लेकर आया है? ये फीस क्या होती है? अरे पढ़ने आया और फीस मालूम नहीं? मैं 2 दिन पहले ही गांव से आया हूँ। पहले फीस लेके आना। मेरी महीना 200 रुपए फीस है। अभी आप जो पढ़ा रही थी कि गरीबों को बचाना, गिरे हुए को उठाना और बेसहारों को सहारा देना, ये सिर्फ पढ़ाने के लिए है, करने के लिए नहीं। पहले फीस लेकर आना, फिर बताऊंगी क्या करने के लिए है और क्या पढ़ने के लिए। चल भाग यहाँ से। हाँ तो बच्चों, मैं क्या पढ़ा रही थी आपको? हाँ। क्यों बे, तुझे पढ़ने के लिए 200 रुपए चाहिए? पढ़ने से इज्जत, पैसे और नौकरी मिलती है। ये सब ऊंचे सपने देखना छोड़ दे और यहाँ काम कर। यहाँ काम करने का 5 रुपया मिलेगा, वो भी 1 महीने का। सिर्फ 5 रुपए? और क्या, तेरे बाप ने जो 15,000 रुपए लिए थे वो भी तो वसूल करना है। चल बे काम कर, चल। हेलो, जो भी वहाँ हो उसे जल्दी यहाँ भेज दो। अच्छा अच्छा, अभी भेजता हूँ। तुम कहाँ से आई हो? पता हम कौन हैं, कहाँ से आए हैं, अब क्या जवाब दूँ तुम्हें? तो फिर माँ, कौन है तू? मुझे चाय वाले सेठ ने भेजा है। ले बेटा, ये 100 रुपए ले और कटर लेकर आ। ठीक है, मैं अभी लेके आता हूँ। तुम क्यों रो रही हो? रोना मत, जब मैं बड़ा हो जाऊंगा तो मैं तुम्हारे अब्बू को जरूर ढूंढ कर लाऊंगा। तेरा नाम क्या है? राजा। मेरा नाम रात रानी है। तुम बहुत अच्छे हो। तुम भी बहुत अच्छी हो। अरे जाने मन। ये रहा आपका क्वार्टर और ये बाकी के पैसे। ये ले बेटा, 10 रुपए रख और ऐश करो। ये लो। पियो, ये लो। क्या सोच रहे हो राजा? सोच रहा हूँ दिन भर काम करने के 1 रुपए और क्वार्टर लाने के लिए 10 रुपए। हाँ, यहाँ बहुत पैसे हैं। माँ का पूरा बक्सा पैसों से भरा है। आगे से कुछ भी काम हो तो मुझे ही बुलाना। हाँ, मैं तुम्हें जरूर बुलाऊंगी। कुछ भी काम हो माँ से कहूँगी राजा को ही बुलाओ। फिर तो टीचर की फीस भी पूरी हो जाएगी। अ आ ई ई उ ऊ ए ऐ। अरे वो क्या कर रहा है? मैं पढ़ रहा हूँ। अरे तू सारा काम कौन करेगा? मैं पढ़ूंगा भी और काम भी करूंगा। अगर मैं फास्ट नहीं पढ़ा तो मास्टरनी मुझे डांटेगी। वो अपने बेटे को क्यों नहीं पढ़ाती? मैंने मास्टरनी को पूरी फीस दे दी है, वो भी पूरे 200 रुपए। ये 200 रुपए लाए कहाँ से?
मुझे सलमा के यहाँ से बख्शिश मिली। जरूर तूने दुकान में चोरी की होगी। ए सेठ, मुझे चोर मत बोलना। पैसे के लिए बच्चे का सौदा करता है। मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा, मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। भैया छोड़ दो इसे। कसूर इसका नहीं, कसूर इसकी गरीबी का है। अरे क्या कहती है गरीबी? हाँ, क्या कहती है गरीबी? ये कि बच्चे पे बच्चे पैदा करो। हाँ, अरे चाहे खिलाने के लिए अनाज हो या ना हो, चाहे पढ़ाने के लिए जेब में भले पैसा हो या ना हो, लेकिन बच्चे पैदा करो तो कम करो, स्कूल भेजो। इस बच्चे को स्कूल भेजो। ये बच्चा कल से स्कूल जाएगा। पैसा कम पड़े तो राजा देगा, राजा से मांग लेना। ठीक बोलता है यार, सही बोला राजा यार, बहुत सही बोलता है यार। अबे ओ रेडियो मास्टर, किधर है तू? अबे जल्दी आ। ये लो बाप। हाँ, तो अब बता आज की ताजा खबर। अरे भाई, पहले रेडियो का बटन ऑन करो। हाँ? चल, अब मोहल्ले की खबर सुना। आज की पहली और ताजा खबर उस नेता की है जो पहले कोयला बेचता था और आज इलेक्शन जीत गया और एक बड़ी हीरे की दुकान खोल दी है। अबे नेता तो बड़े आदमी है यार, उनके तो बड़े बड़े कारनामे हैं। अबे तू मेरे जोक में हंसा नहीं? अबे हंस। ऐसे अपन को चमचागिरी करने वो नहीं आता है। जो तुम हंसेगा तो हम भी हंसेगा, जो तुम रोएगा तो हम भी रोएगा। अच्छा चल चल चल, आगे की खबर सुना। वो ननक है ना, हाँ, उसका बाप था ना, उसका बाप वो जो दारू पी के बेटे और बीवी को मारता था, हाँ, वो कल रात को खल्लास हो गया और आज उसका बेटा सिनेमा देखने को गया। उसको कुछ गम ही नहीं है। अरे काहे को गम करेगा? जब बाप ने बेटे को जीते जी नहीं देखा तो बेटा बाप का क्या ख्याल रखेगा? छोड़ यार। रेडियो, तेरे को मालूम मेरा बाप चोरू का गुलाम था। बचपन में उसके कहने पर मुझे बेचा। छोड़ यार, मैं क्यों याद करूं? भुला चुका हूं सब कुछ। अगर मेरा बाप मुझे पढ़ाता था ना, ये चाकू है ना, उसकी जगह पे कलम होती, कलम। लोग मुझे इज्जत करते, प्यार करते थे, नफरत की निगाह से नहीं देखते थे मुझे। क्यों इस मोहल्ले का गुंडा बनता था मैं? ये दारू जैसी गंदी चीज, इसमें से बू आती है, मैं क्यों इसको पीता हूं? चाकू की जगह पर मेरे हाथ में कलम होता ना, तो लोग मुझे सलाम करते थे, सलाम, मुझसे प्यार करते थे, इज्जत करते थे। लेकिन दोस्त, आज की तारीख में मेरे पास पैसा है, इज्जत नहीं। और एक आखिरी खबर, रात रानी आपका इंतजार कर रही है। अबे छोड़ यार, अपन कल जाएगा उसके पास। न जाने सुअर का बच्चा कहाँ मर गया। तू राजा से प्यार भी करती है और उसे गाली भी देती है। गालियों के बीच पलकर ही तो मैं बड़ी हुई हूँ। मैं मेकअप से कुछ देर अपना चेहरा तो बदल सकती हूँ, लेकिन बचपन से जिस रंग में रंगी हूँ उसे बदलना मेरे लिए मुश्किल है। और अगर राजा तुझसे शादी कर ले तो? अगर राजा मुझसे शादी कर ले तो मैं सारी दुनिया बदल डालूंगी। रात रानी तू बदल जाएगी, बदलेगी ये दुनिया, लेकिन राजा कभी नहीं बदलेगा। लो आ गया तुम्हारा राजा, अब मैं चली। अगर मुझे नहीं अपनाओगे राजा, कोई बात नहीं, इतने दिन इंतजार किया है और भी कर लूंगी, लेकिन ये तय है, राजा रानी के अलावा और किसी का नहीं हो सकता। छोड़िए बेकार की बातें, ये बता क्यों बुलाया मुझे यहाँ पर? काम के लिए नहीं बुलाया है, ऐसे ही बुलाया है। कुछ समय तेरे साथ वक्त बिताने को दिल चाहा। देखो राजा, ये जवानी बार बार नहीं आती। ये बात है तो राजा चाह रहा है।
जवानी भी कम नहीं छलिए, जाने न दूंगी तुम्हें और कहीं छलिए। हाँ, अपनी जवानी भी कम नहीं छलिए, जाने न दूंगी तुम्हें और कहीं छलिए। गाए पायलिया कोठे अटरिया, लचके कमरिया, महके चुनरिया, रतिया बिताई दे तू आज यही छलिए। अपनी जवानी भी, अपनी जवानी भी कम नहीं छलिए, जाने न दूंगी तुम्हें और कहीं छलिए। आंचल की छैया में नाचे गुजरिया, बाजे पायलिया तो गूंजे अटरिया, खाले जो बोला तो चमके बिजुरिया, हाँ, बरसे जबनिया तो भीगे चुनरिया, अखियों से अखियां उलझ गई छलिए। अपनी जवानी भी, अपनी जवानी भी कम नहीं छलिए, हाँ, जाने न दूंगी तुम्हें और कहीं छलिए। सैया मैं तोरी नजर पहचानूं, उड़ती चिड़ैया के पर पहचानूं, सौतन्नी घोड़ी का घर पहचानूं, मुँह से न बोलूं मगर पहचानूं, रतिया बिताई दे तू आज यही छलिए। अपनी जवानी भी, हाँ, अपनी जवानी भी कम नहीं छलिए, अरे रे, जाने न दूंगी तुम्हें और कहीं छलिए। रुक जा राजा, मेरा सब कुछ ले ले, मेरी सारी दौलत ले ले, मगर मुझे एक बार अपना ले। राजा सिर्फ एक बार बिका है, दूसरी बार राजा को कोई नहीं खरीद सकता। मतलब की बात कर, चला गया तो वापस लौटूंगा नहीं। लगता है मेरे नसीब में सुहाग के फूल ही नहीं, गुनाहों के ही सही। ये ले 10,000, 2 लड़कियां ले आ। अरे क्यों भैया, चोरी पकड़ी गई ना? देख बहन, देख, ये बात किसी को बताना मत। पहले एक वादा करो। बोलना। तुम पीना छोड़ दो। कल तू कहेगी कि जीना छोड़ दे। तुम मेरी बात हंसी में मत उड़ाओ, पीना बहुत बुरी चीज है। तो मैं कौन सा अच्छा हूँ? गटर का कीड़ा हूँ मैं, और गटर का कीड़ा गटर का पानी नहीं पीगा तो क्या करेगा? हाँ, गटर का कीड़ा स्कूल के लिए चंदा नहीं देता। तुम बहुत ही अच्छे इंसान हो भैया, तुम्हारे अंदर एक महान हस्ती छुपी हुई है। क्या बात है? वाह वाह
ओ यार नेक्स्ट पोज बनाओ यार, सेक्सी पोज। बिल्कुल बिल्कुल करेक्ट करेक्ट। अरे मर जावा। ब्यूटीफुल। ब्यूटीफुल। नेक्स्ट पोज नेक्स्ट पोज। ठीक है ठीक है, ठीक है एकदम फर्स्ट क्लास। दिव्या एक काम करो, वो फूल उठा के रख दो। क्या बात है। अरे कमाल का है। छी, मुझे नहीं करना ऐसा काम। कहाँ है मेरा दुपट्टा? अरे तेरी। छी, मुझे ऐसे सब काम नहीं करने। मुझे नहीं करनी ऐसी फिल्में। भाई तुम्हारी मर्जी, अगर तुम्हें एक्सपोज नहीं करना है, फिल्मों में काम नहीं करना है तो तो ये 500 रुपया रखो और आप घर जा सकते हो। थैंक यू। काम न करने के 500 रुपए मिलते हैं, तो काम करेंगे तो कितने पैसे मिलेंगे? हाँ? तैयार हो? हाँ। एक नमूना देख सकता हूँ? ओके। क्या बात है। एक्शन। क्या बात है। लवली लवली। क्या पोज दिया आपने। क्या बात है। ओके। वेरी गुड वेरी गुड। तो तुम लोग एकदम फिट हो, हीरोइन बनने लायक हो। तो चले फिर? हाँ चलिए। हाँ चलिए। अब हमारे दिन बदलते देर नहीं लगेगी। अब तो तुम लोगों की रातें भी बदलेगी। चलो। ये कौन सी जगह है? ये वो जगह है जहाँ दिन रात शूटिंग होती रहती है। मैं कुछ समझी नहीं। वाह राजा। इनाम। ये कौन है? ये हमारे फिल्म प्रोड्यूसर, डायरेक्टर, राइटर और अपनी फिल्म कहानी एक रात की हीरोइन है। मगर ये फिल्म तो अभी तक आई नहीं। ये फिल्म अभी बन रही है। वैसे मैडम जो कहे वैसे करते रहना। और मैडम इन दोनों को एकदम हीरोइन बना देना। हाँ अच्छा मैं चलता हूँ। हीरोइन बनना है? अभी बनाती हूँ तुमको हीरोइन। इनको तैयार करो, आज रात इनकी शूटिंग है ना, ले जाओ। ना शक्ल ना सूरत और आई है हीरोइन बनने। ऐसी बेवकूफ लड़कियों का तो यही अंजाम होता है। अब बनो। अरे भाई, अरे तेरे ऊपर कौन सी मुसीबत आन पड़ी जो मुझे बुलवाया? अरे यार मुसीबत की तो कोई बात नहीं, फिर भी मुझसे ये सब कुछ देखा नहीं जाता। अच्छा अच्छा अच्छा, बता तो तूने क्या देखा? अरे यार मेरा मन तो कहता है कि ये घर बार छोड़कर मैं कहीं चला जाऊं। क्यों? अरे घर बार तो छोड़ यार, मैं तो मोहल्ला ही छोड़कर कहीं चला जाना चाहता हूँ। बात क्या है भाई, क्यों मोहल्ला छोड़ रहा है? देख तू तो जानता है कि ले देकर मेरी एक ही बेटी है चंपा। हाँ। शराफत की देवी है बेचारी, देवी। अरे तेरी बेटी शराफत की देवी है तो सारा मोहल्ला जानता है, लेकिन बात क्या है कुछ बताना। भगवान न करे कभी वो मेरी बेटी को उठा कर ले गया तो मैं तो किसी को मुंह दिखाने के लायक नहीं रहूंगा ना यार। अरे मेरा तो दिल करता कि तंबाकू तक मस लूं और खा जाऊं। एक दिन मैंने उसको पड़ोस वाली के साथ में ऐसा देखा कि उसी दिन से मेरी दोनों नजरें कमजोर हो गई। अरे अब तो मेरी बीबी भी मुझे दूर से बहू नजर आती है। अरे साला मेरा मन तो करता है उसे कच्चे चबा कर खा जाओ साला। अरे ना ना ना, ऐसी गलती कभी मत करना वरना पत्थर पेट में हजम नहीं होगा। अरे पत्थर को तो मैं हजम कर जाऊं लेकिन वो चट्टा नमस्ते सलाम राजा जी। कितनी बार तुम लोगों से कहा गया है कि मुझे नमस्ते सलाम मत किया करो। क्यों राजा भाई?
क्योंकि तुम लोगों की इसी नमस्ते सलाम के पीछे जितनी गालियां छुपी है ना, उन सबको अच्छी तरह से जानता हूं मैं। अरे यार, इनको तो सब जानता है। हाँ, देखो तो। मम्मी मैं भी चलूंगी। अच्छा बेटे, बाय मम्मी। बाय। चलो भैया, जल्दी ले चलिए। अरे मैं तुमसे कह रहा हूँ, मेरी बात तुम मानते क्यों नहीं यार? अरे उधर देख, उधर रजनी कैसे बंठन के जा। अरे उसे देख देख कर तो मुझे अपनी बेटी की चिंता खाए जा रही है। कहीं इसके रंग ढंग देखकर मेरी बेटी चंपा ने रंग ढंग बदल लिया तो मैं तो क्या कहूँ तुझे। अरे यही गम तो मुझे खाया जा रहा है। सारी दुनिया की चिंता तुम लोगों को क्यों खाई जा रही है? हाँ, मोहल्ले के हर घर पर नजर रखते हो ना, तो कभी अपनी घर पे झांक कर देख कि वहाँ पर क्या हो रहा है। वहाँ पर क्या हो रहा है? हाँ, क्या हो रहा है वहाँ पर? क्या हो रहा है ये तुम लोग पता लगाओ, वरना एक दिन सारा मोहल्ला देखेगा कि तुम लोगों के घर पे क्या क्या हो रहा है। ये मैं कह रहा हूँ। बापू, मैं मीना के घर जा रही हूँ, 3-4 घंटे बाद लौटूंगी। बापू मैं जाऊँ? हाँ, जाओ बेटा, जाओ जाओ। अच्छा बापू। देखा मेरी बेटी कितनी शरीफ है। सहेली के घर जाना हो तो भी पूछ के जाती है। चलोगी? पूरे 2000 लेती हूँ। अरे मेरी जान, 2 क्या 4 दे दूंगा। ठीक है। बाल बच्चेदार हो या अकेले हो? बाल बच्चे भी हैं और बीवी भी। बुढ़ापे में अय्याशी करते हुए शर्म नहीं आती? शर्म? मैडम, अय्याशी जिस्म की एक जरूरत है, आप जानती हैं, करना नहीं चाहता। ऐसे माहौल में आप चाहती हैं मैं क्या करूं? क्या किसी गरीब लड़की के जज्बात से खेलूं या किसी जवान लड़की की मजबूरी का फायदा? हम जिसे पाप कहते हैं उससे सैकड़ों लोगों के घर के चूल्हे जलते हैं, और भगवान अगर कीचड़ में लपेटकर रोटी देना चाहते हैं तो इसमें बुराई क्या है? फिर क्या सोचा? तो अच्छा है। लगे? बापू, मैं सलमा के यहाँ जा रही हूँ, शाम 7 बजे तक लौटूंगी। बापू मैं जाऊँ? जा बेटे जा। देखा मेरी बेटी को, शराबत की पुड़िया है, नजरें जमीन पे गिरा के चलती है, सर तक नहीं उठाती। और एक वो है रजनी। लो, नाम लिया और देख, आज तो मैं इसे धक्के मारकर मोहल्ले से बाहर करूंगा। चल चल। ए रजनी सुन, अभी इसी वक्त बोरिया बिस्तर बांध और ये मोहल्ला छोड़कर चली जा। नहीं नहीं, ऐसा मत करो प्लीज। तो फिर ऐसा करके तू यार दे। फिर मेरा और मेरे बच्चे का क्या होगा? अरे तेरा और तेरे बच्चे का ठेका लिया है, किसी दूसरे घर के बर्तन मांज, झाड़ू पोछा करके अपनी रोजी रोटी चला। ये धंधा करके कब तक जिएगी? देख, हमें डर है कि तेरे वजह से हमारी बहु बेटियों का चाल चलन के खराब ना हो जाए, समझी? समझी कि नहीं? क्या हो रहा है? राजा भैया, अबे चुप! सारी दुनिया के बुराइयों के ठेकेदार, इतनी मार मारूंगा ना कि एक आदमी तुम लोगों को 4-4 नजर आएंगे। क्यों राजा भैया? अबे चुप! और ये बता, जब से इसका पति मरा है तब से किसी ने इसकी मदद करने की कोशिश की? नहीं। नहीं ना? ना। और अगर किसी ने मदद करने की कोशिश की भी तो इसके ब्लाउज में झांकने के लिए या तो इसके कमर के नीचे जी भर के देखने के लिए। आज तक कोई भी इस मोहल्ले में इसके घर राखी बंधवाने नहीं गया। गया तो सिर्फ अपनी हवस की प्यास बुझाने के लिए। इतनी गिरी हुई बातें मेरे सामने मत क्या करना, वरना एक घुसा पड़ेगा ना तो तुम दोनों की जबड़े तोड़ दूंगा मैं। वो सब तो ठीक है राजा भैया, लेकिन इसको भी तो पूछो, ये इतनी तड़क भड़क करके बाहर क्यों जाती है? अगर हमारे मोहल्ले की बहु बेटियों ने देख लिया ना तो मामला गड़बड़ हो जाएगा ना। चल पूछ लो। रजनी, एक बात बता,
तू इतना सच सच के क्यों जाती है? हाँ राजा भैया, अगर भिखारी भीख मांगने जाए और कटोरा छुपाए तो आप ही बताइए भीख कैसे मिलेगी? राजा भैया, आज तो मार खा गए। राजा भैया, राजा भैया, क्या है? आज की ताजा खबर। हाँ बोल। रात रानी आपका घर पे इंतजार कर रही है। रात रानी और घर पर? अच्छा मैं आता हूँ। हाँ। रात रानी। मैं यहाँ हूँ। तुम मेरे बिस्तर पे क्या कर रही हो? एक दिन ये बिस्तर हमेशा के लिए मेरा हो जाएगा, इसलिए। उठो यहाँ से, फौरन कपड़े पहनो और दफा हो जाए यहाँ से, वरना चादर में लपेट कर तुम्हें बाहर फेंक दूंगा। सारी दुनिया तुम्हें के देखेगी, मगर तुम्हें क्या फर्क पड़ता है? तुम तो हो ही बेशरम। राजा, ये आखिरी कोशिश थी तुम्हें अपनाने की। बचपन में जब मैंने तुम्हें पहली बार देखा था, तभी सोच लिया था कि तुम ही मेरे दूल्हे राजा बनोगे। तभी मैंने फैसला कर लिया कि दुनिया के पहले और आखिरी मर्द तुम ही होगे जो मेरा बदन छूओगे। राजा, क्या तुम मुझे एक छोटा सा अधिकार दे सकते हो? कौन सा अधिकार? तुम्हारी कसम खाने का अधिकार। अरे कसम क्या, तो मुझे भी खा सकती है। राजा, मैं तुम्हारी कसम खाकर बोलती हूँ, मैं आज तक कुंवारी हूँ। गर्म सांसें जरूर बेचती हूँ, लेकिन आज तक मैंने अपनी सांसों का सौदा नहीं किया है। मुझे अपना लो राजा, मुझे अपना लो। रात रानी, तुम्हारा मुझ पर बहुत बड़ा एहसान है, लेकिन तुम्हारा ये एहसान मेरी उस नफरत को नहीं मिटा सकता। बच्चा बड़ा होके कहता है, माँ ये घर मेरा है, तेरा इसमें क्या है? तुम औरत की तारीफ में रो रो के दरिया बहा दो, मगर राजा उसमें नहीं डूबने वाला। मैं जा रहा हूं, फिर से काम लेने किसी लड़की को अपने जाल में फांसूंगा और राजा जश्न मनाएगा, जश्न। राजा, अरे अबे ओए, अबे हट। अरे क्यों बचा मेरे को? अरे मरने वाले को मरने भी नहीं देता तुम। अबे ज्यादा अखड़ेगा तो एक लाफा मारूंगा। बोल, क्यों मरने जा रहा था? बीए पास हूं। अरे कहीं नौकरी नहीं मिल रही है। चुप हो जा, चल रो मत। बोल क्या हुआ? भेदभाव, ऊंच नीच मिटाने वाले देश के कानून को ही तो खाली है। अरे बताओ हम क्या करें, क्या जाए अब? बोलो। ज्यादा नंबर वाले होते हैं जिनको लोग गले लगाते हैं, और कम नंबर वाले जिनको नौकरी मिलने से पहले धुतकार दिया जाता है। कहा जाए, हम क्या करें? चुप हो जा, रो मत, रो मत। यह जरूरी नहीं है कि शिक्षा को ही जीने का सहारा बनाया जाए। क्यों ना तुम कोई छोटा मोटा धंधा शुरू कर दो, मैं मदद करूंगा तुम्हारी। मुझे कोई धंधा नहीं आता। ऐसा करो, तुम भी मुझे अपने साथ रख लो, मैं भी तुम्हारी तरह। बस दिखा दी हमदर्दी। अरे तुमने भी मुझे नौकरी नहीं दी। यहाँ सब संगदिल लोग हैं, भीख तो देना चाहते हैं, मगर एक भिखारी को काम सिखाकर मजदूर नहीं बनाते। रात रानी ने तो कहा था कि यहाँ पर कोई लड़की है, लेकिन यहाँ पर तो कोई भी नहीं है। बाथरूम में देखता हूँ।
क्या बात है कुन्नू, आज कैसे आना हुआ? अरे वो राजा है ना, राजा आज एक लड़की को अपने घर लेकर आया है। तो क्या हुआ? अरे तो क्या हुआ? अरे यार, कभी वो लड़की घर पर लेकर नहीं आया था, बाहर के बाहर लाता था और बाहर के बाहर ही बेच देता था। आज पहली बार वो लड़की घर लेकर आया है। ये बात मेरी समझ में नहीं आ रही है। अरे यार, इसमें हम समझ भी गए तो हम क्या कर सकते हैं? अरे क्या कर सकते हैं? मैं तो कल ही बस्ती वालों की मीटिंग बुलवाऊंगा। अरे कुछ नहीं वाला वाला मीटिंग से राजा ने आंखें दिखा दी ना तो बस्ती वालों की सांसें और आंखें दोनों बंद हो जाएंगी। जा चुपचाप घर जा। अगर राजा ने सुन लिया ना तो एक मारेगा तो हम लोगों को हॉस्पिटल पहुंचा देगा। जा 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 जा, जा तू जाके सो जा। खिसियाई बिल्ली खंभा नोचे। अरे मैंने पता लगाया है कि साहूकार के यहाँ पर काम करने के लिए बच्चों की जरूरत है। तो क्यों ना हम इसे वहाँ पर भेज दें, हमारा कर्जा भी मिट जाएगा। सो जाओ, रात बहुत हो चुकी है।
चलो थोड़ा पानी पी लो। ले लो। लगता है तेरा खून सफेद हो गया है। भूल गया वो दिन जब मुझसे हाथ जोड़कर बोलता था, रात रानी ग्राहक आएगा तो शराब मुझसे मंगाना। तेरा ये एहसान मैंने उसी वक्त उतार दिया था जब एक बड़े गुंडे ने तुझे उठवा लिया था, जिसके लिए मैंने उसका खून कर दिया था। मैंने जेल की सजा काटी सिर्फ तेरे लिए। चल चल, एहसान जताना छोड़ और काम की बात कर। वही तो मैं बोल रही हूँ, तूने उस लड़की को लाकर अपने घर में क्यों रखा है? यहाँ क्यों नहीं लाया? उसकी तबीयत ठीक नहीं है, उसके मुंह से खून गिर रहा है। तो क्या हुआ? हमारे धंधे के भी तो कुछ उसूल होते हैं, यहाँ भी इलाज हो सकता है। अभी जोर से लेकर आ। बड़ी बेरहम हो गई है तू। अरे कसाई भी बीमार जानवर के गले पर छुरी नहीं चलाता। वो बेचारी तो बेचारी? अच्छा, तो तुझे हमदर्दी हो गई उस बेचारी से? तो जा किसी बड़े अस्पताल में जाकर उसका इलाज करवा। उसका इलाज हो रहा है, डॉक्टर रोज घर पर आता है। जिस दिन वो ठीक हो जाएगी उसे तेरे हवाले कर दिया जाएगा। और एक बात अच्छी तरह समझ ले रात रानी, मैं बेचने के लिए लाता हूं। लाया था इसको 4 पैसे कमाने के लिए। अब इसका इलाज करवाऊं? गुलाम हूं। 4 पैसे मिलने की जगह पर उल्टा राजा के गले पड़ गई। राजा के पता नहीं कौन सी मनहूस घड़ी में मैं उसके घर गया था।
रश्मि, तुम्हारे गाल इतने खूबसूरत हैं कि जी चाहता है कि मैं दिन रात चूमता रहूं। आई लव यू। कोई चाहकर भी मुझे तुमसे जुदा नहीं कर सकता। रश्मि। हाँ? राजा भैया। मैं इसे अपनी बहन मानता हूँ। अगर शादी से पहले तूने कोई ऐसा वैसा काम किया तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। राजा नाम है मेरा, याद रखना। चल। अरे रे, ये तुम क्या कर रही हो? बड़े अजीब आदमी हो तुम। देख नहीं रहे मैं भजिया तल रही हूँ। अरे वो तो ठीक है, लेकिन तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है। डॉक्टर ने तुम्हें आराम करने के लिए कहा है। औरतों को आराम काम करने से ही मिलता है, और जब मैं अपने घर में थी तो सारा दिन काम ही तो करती थी। तब तो तुम्हारे घर वाले तुमसे बहुत खुश होंगे। हाँ? राजा भैया, इस टाइम पर तुम घर पे? क्या बात है? देखो, मैं जा रहा हूँ। कोई चीज की जरूरत हो तो रेडियो से मंगवा लेना। हाँ, शर्माना नहीं। अपन राजा भैया का दोस्त है। अब तुम यहाँ पर हो तो तुम्हारा भी दोस्त। कुछ काम हो तो शर्माना नहीं। अपन छोटा है, कुछ समझता नहीं। सुनो। तुम बहुत अच्छे हो और कुछ नहीं। ये लो बॉस, मूड बनाओ। अबे मुंह का मजा चखने के लिए कुछ लाया है क्या? अरे बाप रे, ये क्या हो रहा है मुझे? साला जैसे जैसे मेरा उम्र बढ़ रहा है वैसे वैसे मेरा अक्ल भी कम होता जा रहा है। मैं कुछ खाने के लिए लाती हूँ। ये उस्ताद, ये तो बिल्कुल घरवाली जैसी कर रही है। कहीं कोई लव स्टोरी का तो लफड़ा नहीं है ना? दिल लगाओ बैठे हो क्या? अबे जा यार, राजा के सीने में दिल नहीं पत्थर है, पत्थर। और पत्थर किसी से प्यार नहीं करते हैं, सिर्फ जख्मी किया करते हैं। समझा क्या? अपन चलता है। कहाँ बे? अपन भी एक छोकरी पटाइला है, उसको मिलने को जा रहा है अकेले में। चल झूठे जा, तू जो समझ रहा है ना वो यहाँ पर कुछ भी नहीं होने वाला है। अरे मैं तो चाहता हूँ हो जाए और तुम्हारी लाइफ भी कलरफुल हो जाए। साला समझता है कि मैं तुमसे प्यार करने लगा हूँ, जबकि मैं तुम्हें यहाँ पर तो। चुप क्यों हो गए? बात पूरी करो ना। अभी वो समय नहीं आया है, समय आने पर बात भी पूरी हो जाएगी। अच्छा छोड़ो, ये बात बताओ, जब मैं तुम्हारे घर पर आया था तो घर के बाकी के सभी लोग कहाँ थे? सब फिल्म देखने गए थे। फिल्म देखने? ऐसी हालत में जब तुम मौत के दरवाजे पर खड़ी थी? हाँ, वो लोग तो यही चाहते थे कि मैं मर जाऊं। क्यों? मेरे पति देवता थे। जब मैं एसएससी के एग्जाम में पूरे डिस्ट्रिक्ट में फर्स्ट आई और मेरी फोटो अखबार में छपी तो वो सीधा शादी का प्रस्ताव लेकर मेरे घर आ गए। और मेरी बदकिस्मती तो देखिए, शादी के बाद ससुराल में मैं अपनी सुहागरात भी नहीं मना पाई कि उन्हें दिल का दौरा पड़ गया और वो चल बसे। बस फिर क्या था?
अरे ओ छम्मच छल्लो, जब देखो तब खाना खाती रहती है। आहा, चिकन, दाल, तू इतने बढ़िया बढ़िया खाना खाएगी? मेरे बेटे को खाकर तेरा दिल नहीं भरा? जब देखो तब खाना खाती रहती है, खाना खाती रहती है, जन्म जली। कितना खाएगी तू खाना? फिर कहती है मेरी छाती में दर्द है, मुझे चक्कर आते हैं। रात को पता नहीं बिस्तर पर सोती है तो गर्मी लगती है, एसी चाहिए। अरे लोग तो खाना खाने के लिए मेज तक जाते हैं, मगर महारानी बिस्तर पर खाना खाती है, तभी तो गर्मी लगती है। अगर रूखा सूखा खाएगी तो गर्मी नहीं लगेगी तुझे। माँ जी, आप जो भी रूखा सूखा देंगी मैं वही खा लूंगी। क्या? अब मैं तेरी नौकरी करूंगी? आज कहती है माँ जी मुझे खाना ला दो, कल कहेगी मेरे पैर दबा दो। मेरा बेटा तो चला गया मगर तुझे छोड़ गया मेरी छाती पर खून डालने के लिए। मैंने ऐसा तो नहीं कहा था ना माँ जी। क्या? क्या बोली? क्या बोली तू? क्या मैं झूठ बोलती हूँ? झूठ बोल रही हूँ मैं? हे भगवान, ये कैसा समय आ गया है। पहले तो सासें बहुओं पर जुल्म करती थी, अब तो बहुएं सास को भून के खा जाती है। ऐसे बढ़िया बढ़िया खाना खाती है और मुझे खाने के लिए नहीं मिलता। नहीं माँ जी, मैं आपकी जुठन भी खा लूंगी। क्या? क्या? पहले मैं खाऊंगी तब तो खाएगी? तुझे शक है कि हम तुझे जहर देकर मार डालेंगे? नहीं नहीं नहीं, तू हम सबको मारना चाहती है, इसीलिए तू खाने में जहर मिलाएगी और हम सबको मार डालेगी। बाद में अपनी मनमानी करेगी। हे भगवान, इससे तो बेहतर है कि तू मुझे ही बुला ले। क्या कर दिया हमारे साथ? देखिए माँ जी, इन्हें टीबी है, अच्छा खाना और टाइम पर दवाई की सख्त जरूरत है। अच्छा, तो मेम साहब ये मत समझना कि अब तुम झाड़ू पोछा नहीं करोगी या तुम कपड़े नहीं धोगी या मैं अपनी सेठानी के लिए बर्तन मांजने के लिए काम वाली रख दूंगी। ये सब काम तो तुम्हें ही करने पड़ेंगे। और कान खोलकर सुन लो, आज से तुम जमीन पर ही सोना, क्योंकि अगर मर गई ना तो मुझे ये कीमती बिस्तर नहीं फेंकना पड़ेगा। माँ जी। अच्छा, तो अब मेरी समझ में आया कि 4 दिन से डॉक्टर बेचारी पेशेंट को क्यों देखने आता है। अरे यहाँ तो कुछ और ही चल रहा है। कब से चल रहा है ये नैन मटक्का? हाँ, क्यों रे, तुझे शर्म नहीं आती? क्यों री? वो तो पराया है, तू तो इस घर की है। कुत्ता भी अगर खाना खाता है ना तो वो दुम हिलाता है, तू तो मेरे बेटे को खा गई। कब से चल रहा है साथ ये नैन मटक्का? बता, कब से चल रहा है? और सुन, हम लोग पिक्चर जा रहे हैं, घर से कहीं जाना मत। वैसे भी तू जाने के लायक रही नहीं। बाबूजी भी साथ जा रहे हैं? हाँ हाँ, मैंने किसी डॉक्टर को नहीं पटाया साथ ले जाने के लिए। मैं अभी सुहागन हूँ, तेरी तरह विधवा नहीं। और मैं बेहोश हो गई। जब मुझे होश आया तो मैंने अपने आप को इस घर में पाया। यहाँ तुम्हें देखकर मैं डर गई। मुझे लगा कि तुम मेरे बदन के साथ खेलकर मुझे सड़क पर फेंक दोगे या फिर मुझे किसी कोठे पर ले जाकर बेच दोगे, मगर नहीं, तुम बहुत अच्छे इंसान निकले। एक अनजान लड़की को अपने घर में रखना, उसे पनाह देना, उसका इलाज कराना और कभी भूल से भी उसके आंचल की तरफ नहीं देखना। जरूर तुम पिछले जन्म में कोई देवता होगे। राजा और देवता। राजा और देवता। क्या चाचा, क्या कर रहे हो? बस बैठा हूँ बेटा। एक मजे की बात सुनाऊं? सुनाओ। आज रात को कव्वाली का प्रोग्राम है। फिर तो मजा आ जाएगा। न जिंदगी में हो तूफान, वो जिंदगी क्या है?
न जिसके दिल में तड़प हो, वो आदमी क्या है। रवानी जिसमें नहीं है, वो मौज ही क्या है। ना हो खुशी में जवानी, तो फिर खुशी क्या है। जोश जीने में हो, आग सीने में हो, जोश जीने में हो, आग सीने में हो, है जरूरी यही हर किसी के लिए। जोश जीने में हो, आग सीने में हो, है जरूरी यही हर किसी के लिए। जिंदगी क्या है जिसमें रवानी न हो, ठहरना बात है आदमी के लिए। जिंदगी क्या है जिसमें रवानी न हो, ठहरना बात है आदमी के लिए। जोश जीने में हो, आग सीने में हो। क्यों परेशान जिंदगी से है, जब तेरी शान जिंदगी से है। आज इस शान से गुजर जाए, आज से कल तेरा संवर जाए। आज से कल तेरा संवर जाए, आज से कल तेरा संवर जाए। खेल सांसों का ही नहीं जीना, दिल है जिंदा तो है हंसी जीना। जोश जिसमें नहीं वो जीना क्या, हो न जब तक चमक नगीना क्या। हो न जब तक चमक नगीना क्या, हो न जब तक चमक नगीना क्या। दिल हर एक हाल में रहे जिंदा, तेरी हिम्मत से गम हो शर्मिंदा। खून खिलता है कांटों में पल के, शम्मा देती है रोशनी जल के। बिना पिसकर ही रंग लाती है, बांसुरी जख्म खा के गाती है। जो भी तूफान से टकराया वही पार हुआ, जिसने गम झेले खुशी का वही हकदार हुआ। आग में तप के ही लोहा हुआ, अक्सर कुंदन खाक में मिलके ही दाना गुलो गुलजार हुआ। राज इंसान राज इंसान ये क्यों नहीं जाने, आदमी वो जो खुद को पहचाने। आदमी वो जो खुद को पहचाने, तो खुद से हारा है क्यों गम का मारा है। खुद से हारा है क्यों गम का मारा है क्यों। आज तू एक टूटा सितारा है क्यों। खुद से हारा है क्यों, गम का मारा है क्यों। आज तू एक टूटा सितारा है क्यों। अपने ही दिल के शोलों में इस तरह जल, शम्मा जैसा
अपने ही दिल के शोलों में इस तरह जल शम्मा जैसे जले रोशनी के लिए जोश जीने में हो आग सीने में हो। एक हकीकत है, जिंदगी तेरी एक अमानत है, लेके एक रोशनी निगाहों में आगे बढ़ जिंदगी की राहों में, आगे बढ़ जिंदगी की राहों में, आगे बढ़ जिंदगी की राहों में। अपनी दस में बिजलियां भर ले, सारी दुनिया का सामना कर ले, इतना हो जिंदगी से प्यार तुझे, दर्द में भी मिले करार तुझे, दर्द में भी मिले करार तुझे, दर्द में भी मिले करार तुझे। उठे तूफान तेरे सीने में, जिससे पैदा हो शान जीने में, जोश तूफान की तरह हो तेरा, अज़्म चट्टान की तरह हो तेरा। आदमी वो दुखों से जो खेले, हार से जीत की तड़प ले ले, बिना दर्द नहीं सीने छेद पेंदे, बिना छेद नहीं मोती पिरोए जान दे, बिना खुशी दे हंसिया नहीं जांदा, बिना गम दे रोया नहीं जांदा। तुझको खुद पर ही तुझको खुद पर यूं एतबार आए, अपनी हस्ती पे तुझको प्यार आए, अपनी हस्ती पे तुझको प्यार आए। गम को तू मात दे, वक्त का साथ दे, गम को तू मात दे, वक्त का साथ दे, अपनी मंजिल के हाथों में तू हाथ दे, गम को तू मात दे, वक्त का साथ दे, अपनी मंजिल के हाथों में तू हाथ दे। जिंदगी से मिली जिसको जिंदा दिली, जीने वाले हैं दुनिया उसी के लिए, जिंदगी से मिली जिसको जिंदा दिली, जीने वाले हैं दुनिया उसी के लिए। जोश जीने में हो आग सीने में हो, है जरूरी यही हर किसी के लिए। जोश जीने में हो आग सीने में हो, है जरूरी यही हर किसी के लिए। जिंदगी क्या है जिसमें रवानी न हो, ठहरना बात है आदमी के लिए। जिंदगी क्या है जिसमें रवानी न हो, ठहरना बात है आदमी के लिए। जोश जीने में हो आग सीने में हो, है जरूरी यही हर किसी के लिए। जोश जीने में हो आग सीने में हो। अरे अरे कलमुही, कौन हो बेटा?
बापू, वो चंदू चाचा का बेटा। क्या? क्यों? मोहल्ले की सारी बुराई गिनवाते थे, अपनी बेटी को सती सावित्री समझते थे। हाँ, अरे तुम्हारी बेटी ने आवारगी में तो उस रजनी को भी पीछे छोड़ दिया है। अब बोलो। ये दुनिया कभी किसी का कर्ज अपने ऊपर उधार नहीं रखती, और जब लौटाती है तो सूद के साथ लौटाती है। क्या बात है? वो राजा है ना? अरे छोड़ो राजा को, राजाओं के राजा तो हम हैं। आजा मेरी बाहों में। तू राजा नहीं हो सकता। दुनिया का कोई भी मर्द मेरे लिए राजा नहीं बन सकता। राजा भैया नमस्ते। नमस्ते। रश्मि, मेरी एक बात मानेगी? हाँ भैया, कहिए तो। वो टोनी है ना, वो लड़का ठीक नहीं है। मेरी बात मान, तू उसे छोड़ दे। मैं आपकी बात मान लूंगी, पर तुम्हें भी मेरी एक बात माननी पड़ेगी। क्या? बोल। वो लड़की है ना घर में तुम्हारे, हाँ, वो तुमसे बहुत प्यार करती है। लेकिन तू उसके पास कब गई थी? जब भी मैं फ्री होती हूँ तो उससे मिलने जाती हूँ। तभी मुझे पता चला वो अक्सर तुम्हारी बातें करती रहती है। वो तुमसे शादी करना चाहती है भैया। क्या? तुम उससे शादी कर लो। ये रंग तुम पर अच्छे लगते हैं। आ गया। I love you, darling. जनाब, इश्क करते हो तो टाइम वेस्ट क्यों कर रहे हो? अबे खोल, अबे दरवाजा खोल वरना तोड़ दूंगा। अबे खोल। कुत्ते, इश्क मेरी बहन के साथ रचाता है और यहाँ पर आकर अय्याशी करता है। तो क्या हुआ? तुम्हारी वजह से मुझे हाथ नहीं लगाने देती, मैं क्या करूं? ये फरेब है, धोखा है मेरी बहन के साथ। अरे अपने गिरहबान में जाकर देख, कोठे पे लड़कियां सप्लाई करता है और रश्मि को अपनी बहन बनाता है। अबे जाने दे यार, क्यों नाटक करता है? ये क्यों नहीं कहता कि बहन बनाकर उसके साथ सोता है तू? कमीने, तुझे जिंदा राजा, गुस्सा मत करो राजा। अगर तुम उसे मार डालते तो मेरा धंधा ही चौपट हो जाता। पुलिस यहाँ का छापा मार देती और डर के मारे लोग यहाँ आना बंद कर देते। अरे तेरा धंधा चले या बंद हो, लेकिन राजा ने फैसला कर लिया है। राजा तेरा ये धंधा छोड़ रहा है और आज के बाद राजा तेरे कोठे पर कभी नहीं आएगा। अरे हटा। क्या हुआ? कुछ नहीं। रेडियो, तुम जाके डिटॉल ले आओ, मैं अभी है।
कौन है आप? कौन है आप? क्या चाहिए आपको? देख, अच्छी तरह से मेरा जिस्म देख। बता किस चीज की कमी है मुझ में? अरे हाँ, पहले तो तेरे सवाल का जवाब दे देती हूँ। मेरा नाम रात रानी है। बचपन से राजा से मैं प्यार करती आई हूँ। तो आज राजा नहीं, राजा ऐसा नहीं है। वो ऐसा ही है। तुझे भी वो बेचने के लिए उठा लाया था, और जिस दिन तू ठीक हो जाएगी तुझे भी बेच डालेगा। नहीं, राजा मुझे प्यार करने लगा है। पगली, तू बीमार थी, इसलिए राजा ने तुझे ठीक करने के लिए ये सारा नाटक रचा था। नहीं, राजा मुझे प्यार करने लगा है। कसाई उसकी प्यार से पीठ थपथपाता है, खूब खिलाता है, खूब पिलाता है। ये तो राजा का पुराना स्टाइल है। जिस दिन तेरे गालों पे गुलाबी आ जाएगी तब तुझे पता चलेगा राजा औरतों के लिए कितनी बड़ी गाली है। रात रानी, और यहाँ पर रात रानी यहाँ क्यों आई थी? कफन में लिपटी हुई लाश का मुंह दिखाने आई थी वो। मैं तो तुम्हें अपना बनाने का सपना देखने लगी थी। मगर नहीं, आज से मैं एक नहीं दो सफेद साड़ियां पहनूंगी, और दूसरी साड़ी पर लिखा होगा स्वर्गीय राजा। इतने गिरे हुए हो तुम, मुझे बता तो देते कितने सड़े हुए हो तुम। मैं भी सड़ गई हूँ, मुझे अपने शरीर से बदबू आती है। तुमसे तो मेरी सास ही अच्छी थी, जो मुझ पे जुल्म नहीं करती थी ना, लेकिन उसने मुझे कभी गंदा नहीं होने दिया। अब खड़े क्या हो? अब खड़े होकर मेरा मुंह क्या देख रहे हो? जाओ उस कोठे पर और जाकर इंसानियत की हड्डियां चबाओ। जाओ। मैडम, इस ग्राहक का पैसा वापस कर दो। मैं इसके पास नहीं बैठना चाहती। क्या बोली? मैं इसके पास नहीं बैठना चाहती। हरामी साला कुत्ते की तरह मुझको नोच रहा है। नोचेगा नहीं तो क्या बिरयानी खिलाएगा? मैं धंधा छोड़ दूंगी, मगर इसके साथ नहीं जाऊंगी। क्या बोली? तू भी राजा की तरह शरीफ बनना चाहती है? मैडम, ओ मैडम, तू यहाँ क्या लेने आया? लेने नहीं, देने आया हूँ। क्या देने आया है? तुझको तेरा प्यार। अगर तू चाहे तो राजा यहाँ आ सकता है। क्या राजा यहाँ आ सकता है? हाँ। कैसे? मैंने जो प्लानिंग की है, अगर वो कामयाब हो गई तो राजा को यहाँ आना ही पड़ेगा। क्या है तेरी प्लानिंग? राजा की कमजोरी, राजा की दुखती रग, रश्मि। रश्मि मेरी महबूबा है, लेकिन राजा मुझे उससे मिलने नहीं देता। मैं रश्मि को यहाँ उठा कर लाऊंगा, और तू राजा के साथ सौदा कर लेना कि अगर तुझे रश्मि चाहिए तो अपने आप को तेरे हाथों बेच दे। राजा रश्मि के लिए अपने आप को बेच डालेगा, मगर क्या? मगर एक काम मैं अकेले नहीं कर सकता। उसके लिए मुझे तेरे आदमियों की जरूरत है। ले जा, जितने आदमी चाहिए ले जा, जो चाहे कर, लेकिन याद रखना राजा को अगर जरा सी भी चोट आई ना, चीर के 2 टुकड़े कर दूंगी तेरे। ठीक है। राजा, रश्मि, चल मेरे साथ। नहीं, तुम अच्छे आदमी नहीं हो, छोड़ दो मुझे। तू भी उस भड़वे की बातों में आ गई? चल मेरे साथ। छोड़ दो मुझे प्लीज। राजा भैया, छोड़ दो मुझे। चल ना, चल। राजा भैया।
को उठा कर ले गए। क्या? राजा ने आज तक लड़कियां बेची है, लेकिन आज एक लड़की बचाने जा रहा है। अंजाम कुछ भी हो सकता है। टोनी, छोड़ दे लड़की को। भगवान कसम, आज तो मैं इसे लेकर जाऊंगा। अगर तू अपनी जान की खैर चाहता तो निकल यहाँ से। अरे खैर तो तू अपनी बना। देख, छोड़ दे मेरी बहन को। नहीं। छोड़ो मुझे, मैं कहती हूँ मेरा हाथ छोड़ दो। छोड़ दे मेरी बहन को, मैं कहता हूँ छोड़ दे। छोड़ दे साले। छोड़ दे मेरी बहन को। छोड़ दे मेरी बहन को कहता हूँ। मैं कहता हूँ छोड़ दे। भैया। अरे अरे भैया, ये खून राजा ने किसी की हिफाजत के लिए किया है। राजा खूनी है या रक्षक? ये फैसला अदालत के और आपके हाथ में है।